तो बढ़ता ही जाएगा। घर पे एक गाड़ी है तो ठीक है, वो सबका काम हो जाता है, उस पे कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, ना कि दिवाली वाले को बचा कर। मैम एक साल आती है वैसे भी दिवाली साल में। कम फोड़ो थोड़ा बहुत, ठीक है, अब फूल से तो नहीं दिवाली मनाओगे ना। मैम मजा तो भी आता है पटाखे फोड़ते जब। मुझे लगा मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैंने तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। चलो रिकॉर्डिंग स्क्रीन भी शेयर हो जाएगा। जीपी शुरू करनी है, सारे लोग आ गए। मैम अभी सारे नहीं आए शायद। आज मैंने सुबह आप लोगों में से किसी का वाइवा लिया था क्या? जेई बैच 2 में से किसी का तो लिया था मैं। पता नहीं किसका लिया था, मैं ही भूल गई। छोड़ो। जेई आप लोग ही भाई। हाँ आप लोग ही भाई। गुड इवनिंग मैम। मैं भी लूंगी, कपिश सर भी लेंगे, पीयूष सर भी लेंगे। मैंने देखा विशव सुजल आप लोगों का शायद सर लेने वाले हैं, आप लोगों का नाम मेरे में है। आपका हो गया जय ना? श्री राम मैम। कौन है जय सर? श्री राम। कौन से सर? अरे दो ही तो सर आपको पढ़ा रहे हैं, एक आपको कपिश सर पढ़ा रहे हैं। अब देखिए जिसको जो स्टूडेंट प्रोवाइड हो जाए, हम लोग ले रहे हैं, शायद किसी का नाम मेरे अंडर आ जाए तो मैं ले लूंगी, उनके अंडर आ जाए तो वो ले लेंगे, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ लेंगे, बस हो जाएगा। आप ले लेना मैम मेरा। हाँ मैं ले लूंगी। आप पूछ रहे हैं? अरे 5-5 पूछ लेंगे, तीनों सब्जेक्ट के 4-4 भी पूछ लेंगे, जो मन में आएगा वो पूछ लेंगे, बस हमें ये टेस्ट करना है। ठीक रखना आप। क्या? अपना मूड ठीक रखना। वाइवा में मूड ठीक होता है, बच्चे सुबह उठते हैं सो करके, आधे नींद में ही होते हैं सब। आप भी आधे नींद में रहोगे, मैं भी आधी नींद में। ऐसे नहीं होना रात को आपको सपना पड़े और हमारा वाइवा बेकार चल जाए फिर। नहीं 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 नहीं, वाइवा बहुत अच्छा जाएगा, डोंट वरी, मूड बहुत अच्छा रहेगा। आ जाना बस, जब भी सेट हो दे के चले जाओ मस्त। हम आपको व्हाट्सएप करेंगे, क्वेश्चन वो वाले पूछ लेना। क्या व्हाट्सएप किया है मुझे कुछ? मैम नहीं, जो हम क्वेश्चन भेजेंगे ना वही पूछना। अच्छा 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 ठीक है। रिश्वत दे रहे हो मुझे? रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे। मैम रिश्वत नहीं, क्वेश्चन दे रहे हैं तो रिश्वत ही हुई ना कि लो यही क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है चलो, मैं इसमें भी एग्री करती हूँ, वही क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, भेज देना मेरे को व्हाट्सएप में क्वेश्चन, चलो वही पूछूंगी, बट जो पूछूंगी वो बता देना उसमें। इतना भी ऑप्शन पहले आपका नाम तो आ जाए मेरे अंडर कुछ बच्चों का नाम है, कुछ का नहीं है। अब आपका अगर पीयूष सर और कपिश सर के अंडर तो फिर उनसे भी अपनी जुगाड़ लगा लेना। मैम मेरा नहीं होगा आपके अंदर। दे देंगे। हाँ आपका नहीं होगा, क्यों इतने कॉन्फिडेंस में क्यों हो भाई? मैम हमारी किस्मत खराब है इसलिए। हम लग रहा है कि नहीं होगा। देखूंगी आज मैं ना, चेक करूंगी। आप लोगों का नाम बहुत नीचे नीचे दिखा था मुझे बहुत। मैम मेरे को वाइब आ रही है कि मेरा आपके पास ही होगा, मेरे को बहुत अच्छी वाइब आ रही है। क्या हो रहा है ना, सी रैंडमली टीचर्स का नाम जा रहा है वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टूडेंट इसके अंडर होगा, रैंडमली जा रहा है। सुरिंदर को नींद आ रही है, अब सुरिंदर इज सेइंग कि मैम क्लास स्टार्ट करो वरना मैं सो जाऊंगा। चलो देखते हैं किसका किसके साथ होगा, आपको मैसेज जाएगा, कॉल जाएगा ना टेलीकॉलर से, तो फिर मस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। पूरा वाइवा का सीजन ही चला हुआ है अभी। यस मैम। मैम क्वेश्चन किस टाइप के पूछोगे आप लोग? जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी से होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। क्या वाइवा में आप बताओगे मुझे? अब मैं थोड़ी जेई का क्वेश्चन आपको बोलूंगी कि करके दिखाओ। हम सॉल्व करने को मत देते, बाकी ऐसे पूछ लेने जरूर। हाँ हाँ मुंह से बता देना भाई। अरे भाई मुझे बेसिकली आपका वो चेक करना है कि आपको वो आता है कि नहीं आता है, वो मैं चेक कर लूंगी बस, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, डरना थोड़ी है। वाइवा दिया था तभी ना इस क्लास में आए हो आप लोग, वो स्टेज क्रॉस करके आए हो। बहुत सारे बच्चों को सीट्स नहीं मिली, बाद में मैसेज आता था मैम हमारा रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर हो। मुझे इतना बुरा लगता था उनको बताते हुए कि बच्चों सीट्स लिमिटेड थे, उसमें आप नहीं आ पाए, बहुत बुरा लगता था, फिर भी बताना पड़ता था, क्या करेंगे। हमने बहुत बच्चों का वाइवा लिया था और उसमें से आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों मेरा वाइवा भी आपने लिया था।
रिधिमा आपका लिया था, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। यस मैम, लिया था आपने। आप उस टाइम पे बीमार थे। और कैसा गया था आपका वाइवा? हमने बहुत ही मैम अच्छा गया था, आते थे मुझे क्वेश्चन। चलो अच्छा गया था। तो मैंने वाइवा बहुत एंजॉय करके लिया था बच्चों का, इतना याद है मुझे। हमारे मैथ वाले सर ने लिया। और आप लोगों में से किसी और का लिया था? मैंने विश्व का लिया था ना? यस मैम, मेरा लिया था आपने। हाँ विश्व का मुझे याद है, मैंने लिया था। आप अपने पापा के संग बैठे थे शायद से, मुझे इतना भी याद है। नो मैम, वो तो ओरिएंटेशन में थी। अच्छा। हाँ आपका लिया था मैंने, विश्व का। रिधिमा विश्व 2 लोग आए मेरे। मैम और कॉल भी आपने ही करी थी कि आपका वाइवा है। अच्छा तब पता नहीं क्या ही करते थे, बहुत वाइवा चलता था, इतने बच्चे थे ना। उस समय बारिश बहुत हो रही थी हमारे यहाँ। यस मैम, हमारे भी इधर हिमाचल में बहुत बारिश हुई है। अच्छा हम यार। नहीं हुई है, कांगड़ा में नहीं हुई, कांगड़ा से। मेरे को वैसे ही बहुत ठंड लग रही है, मैं भी तो स्वेटर से हूँ। अब बारिश नहीं चाहिए भगवान, बिल्कुल भी। मैम हम मेरा आपको सोलर यहाँ पे घर ठंड में लग बाढ़ रही है आई तो है। हिमाचल में क्या होगा? आना ही नहीं है, जब धूप होगी तब आना। हिमाचल में तो गर्मी है अभी। हिमाचल में गर्मी होगी तब आना। चलिए बच्चों, मैम क्लास ठंड कितनी अच्छी होती है। अच्छी होती है, फिर वहां पे बहुत सारी जैकेट्स वगैरह पहनने, मतलब मुझे ऊपर से लेके नीचे तक पहले तो अपने आप को कवर करना पड़ेगा। नो मैम यहाँ पर ऐसे होते हैं घर में अभी जो अभी जैकेट गर्मी पहनने पड़ते हैं। मैम ठंड में टैनिंग भी नहीं होती। बहुत जल्दी मेरा हिमाचल आने का प्लान बनेगा ऑफिशियली, मुझे इतना पता चला है, चाहूँ या मैम ना कसौली चाहूँ। आना। मैम कांगड़ा आना। हमें बता देने जब मैम आओगे कसौली आप। आना। यस मैम। अब देखो कहाँ जाती हूँ मैं, भगवान जहाँ ले जाए। नालागढ़। पता चला मैम भगवान के कसौली। पास चली हूँ। देखिए, चलिए बच्चों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट करेंगे यस तभी मैम। खत्म कर पाएंगे। तो क्लास ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है, दिख भी रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगेन जब मैंने आज का क्लास थोड़ा प्रिपेयर किया तो मेरे को लगा कि ये तो बहुत इजी है, अरिथमेटिक से भी इजी निकला जीके। इसका सेकंड क्लास शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आज का तो बहुत मजेदार है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, आई होप आप लोग इस शब्द से भली भांति परिचित हैं। यस मैम, जीपी। यस मैम। यस यस मैम। मैम। अगर मैं इसका एक स्टेटमेंट आपको दूं छोटा सा, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स whose first term is non-zero। जब फर्स्ट टर्म ही 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? इसीलिए बहुत सोच समझ के इन लोगों ने बनाया है। फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो and each of the succeeding terms का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो इसकी क्रम है, जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, वो बढ़ रहा है। सक्सीडिंग मतलब प्लस, बढ़ रहा है वो। succeeding terms is equal to the preceding terms, succeeding and preceding terms is multiplied by a constant। यहाँ पे आपको एक ही कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई करना है, इधर वो रैशनल नंबर के फॉर्म में हो, रेशियो में हो, जो भी हो, एक ही कांस्टेंट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे और पूरे सीक्वेंस में भी एक ही से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? द कांस्टेंट मल्टीप्लायर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर होता है उसको यहाँ पे कॉमन रेशियो के नाम से जाना जाता है, और वो होता है आपका r इज नॉट इक्वल टू 0। r होता है और वो 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। 1 है मेरे पास, तो सपोज मैंने 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया। ये है तो 2 के ही इवन मल्टीपल्स, बट हमने इसमें कॉन्स्टेंटली एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। तो जीपी में
ये होता है। तो कुछ भी इसमें अभी तो ऑड सा कुछ लगा नहीं है। नाउ अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करूं तो 2/1 इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 8/4। यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, इंटू 2 ही हो रहा है ना, वो एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है 2 4 6 लाइकवाइज। सो ये पूरा आपका जीपी का एक डेफिनेशन है जो बहुत ही इजी तरीके से हमने समझा। नेक्स्ट में चलते हैं। नाउ इसका जनरल टर्म भी होता है, जैसे आपने अरिथमेटिक का जनरल टर्म पढ़ा था वैसे ही जनरल टर्म ऑफ जीपी भी होता है। सो यहाँ पे इफ a is the first term, if a is the first term and r is the common ratio, तो a और r के बीच का रिलेशन ही आप पूरे जीपी में यूज करोगे, मेन भूमिका इन्हीं दोनों की होगी। a कॉमा a r कॉमा a r स्क्वायर AR क्यूब कॉमा AR4 एंड दिस गोज ऑन। यहाँ पे एक मजेदार बात क्या है, टर्म है ये आपका T1 T2 T3 T4 और T5। आप एक चीज नोट करोगे कि यहाँ पे जो इनके पावर्स है उसमें आपको एड ऑन दिखेगा, यानी कि सक्सीडिंग टर्म्स दिखेंगे। +1 यस, +1 आपको सारे के पावर्स में यहाँ पे दिखेंगे। सो जनरल टर्म का फाइनल फॉर्मूला बनता है Tn इज इक्वल टू ARn -1, क्योंकि टर्म्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आपके वैसे वैसे ऊपर वाले के पावर्स छोटे हो रहे हैं, तो r जब ऊपर जाएगा तो n-1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट में चलते Yes, हैं। ma'am. एग्जाम्पल देखते हैं इसका। -1 कॉमा -2 कॉमा -4 कॉमा -8 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, -1 ही है। -1. यस, -1 है। और अगर r की बात करूँ तो कितना होगा, 2 नो 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 2 कैसे हो जाएगा यहाँ पे, देखो। ओके सो सॉरी, माइनस है ना, यस। तो -2 -4 तो माइनस माइनस, ओके। तो यहाँ पे होगा आपका 10। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 1 कॉमा -2 कॉमा 4 कॉमा -8 कॉमा 16। यहाँ पे a आपका 1 है, यहाँ पे r कितना हो जाएगा, -2 हाँ, यहाँ पे -2 हो जाएगा। 1 कॉमा 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा 1/8 एंड सो ऑन। यहाँ पे a 1 है तो r कितना होगा, 1/2। दैट्स वाई। यही छोटे छोटे एग्जांपल्स है। तो मेरे को तो लग रहा है कि जीपी हम लोग समझ ही चुके हैं। अब एक थोड़ा एग्जाम्पल वाला Yes, ma'am. क्वेश्चन करते हैं, इसको हम लोग एज अ एग्जाम्पल ही लेंगे, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। एवरी टर्म of a GP is positive and also every term is the sum of two preceding terms, is the sum of two preceding terms. Then the common ratio of GP is, अब हमें यहाँ पे बोल रहा है आप कॉमन रेशियो ऑफ जीपी निकाल करके बताओ। अगेन वेरी इजी, इसने हमें ऑप्शंस भी दिया है। 1 माइनस √5/2, नंबर 2 में दिया है √5 + 1/2, नंबर 3 में है √5 - 1/2 और नंबर 4 में है 1। कैसे हम लोग ये डिसाइड करेंगे, टू प्रीसीडिंग टर्म्स और पॉजिटिव, ये दो चीजें माइंड में ट्रिगर कर रही है पूरे क्वेश्चन में। सो a देन AR कॉमा AR स्क्वायर, यहीं पे मैं रुक जाती हूँ, ये मेरा जीपी हो गया है।
यहाँ से अगर मैं ए आर स्क्वायर को लूँ तो कितना बनेगा मेरा, ए प्लस ए आर, तभी तो ए आर स्क्वायर बना। यस आर स्क्वायर को अगर मुझे बनाना है तो मेरे पास क्या है, 1 प्लस आर। और यहीं से अगर मैं आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सबको मैं ले आई, तो ये होता था ना हमारे पास क्वाड्रेटिक में, ऐसा होता था, या फिर फैक्टराइजेशन करना होता था तब स्क्वायर वाले टर्म्स, एक्स वाले टर्म्स और कांस्टेंट होता था। यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, मगर साइड में थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैं आर अगर निकालू, अब देखो जब मैंने मुंह से बोला क्या क्वाड्रेटिक, तो फॉर्मूला भी कुछ वैसे ही लगाऊंगी, और तो कोई रास्ता है नहीं। सो डिस्क्रिमिनेंट वाला कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 4 अपॉन 2a, यानी कि a तो मेरा 1 है तो 2 ही लिख दूंगी मैं। ये कुछ फॉर्मूला याद आया आपको? मैम Yes, ma'am. r इज इक्वल टू, यहाँ से मेरा कितना निकलेगा, 1 प्लस रूट ओवर 5 अपॉन 2 कॉमा 1 माइनस रूट ओवर 5 अपॉन 2, बस निकल गया मेरा। और उसने बोला था पॉजिटिव लेने को, किसने, क्वेश्चन ने, तो पॉजिटिव वाले को करो एक्सेप्ट, नेगेटिव वाले को करो रिजेक्ट, तो आ गया ना रूट ओवर 5 प्लस 1 अपॉन 2। यस मैम। Yes, ma'am. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन था। अभी चलिए कुछ और क्वेश्चन भी फ्रेम किए हैं मैंने, ये स्लाइड पर। जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन में देखो जीपी के आते हैं तो हमें ध्यान देना। Yes, ma'am. और ज्यादा आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपका पीवाई क्यू ही लिया करेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ x square minus 3x plus p equal to 0 and gamma and delta be the roots of x square minus 6x plus q equal to 0। दो इक्वेशंस है, ये तो कुछ रूट्स मतलब कहाँ चले गए हम लोग, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लग रहा है ये, मगर जीपी के फॉर्म में दिया हुआ है। इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा फॉर्म अ जीपी, द रेशियो ऑफ 2q प्लस p 2q माइनस p। वेरी इजी, आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे मदद लेना होगा नेचर ऑफ रूट्स का, वो मदद लेके दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो, और अंत में जो रेशियो में पूछा है तो p और q की वैल्यू हमें जाननी है, तभी हम इस वाले रेशियो में पुट कर पाएंगे, वहां से आंसर निकलेगा। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। चलो, सो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0। मेरे पास तो यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, सिवाय इसके कि मैं इसके रूट्स देखूं, तो रूट्स तो है अल्फा बीटा, क्वेश्चन में भी बोला है और नेचर ऑफ रूट्स में भी मैंने इसको पढ़ा है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा इंटू सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। कुछ याद आया बालकों? यस यस मैम Yes, ma'am. वेरी गुड, चलो भला होके याद आया आपको, मुझे भी याद आ गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सो इसका रूट क्या दिया है भाई, इसका रूट दिया है गामा एंड डेल्टा। ये भी कोई रूट्स होते हैं क्या, इतना बेकार रूट दिया है इस क्वेश्चन में। अब जो दिया है इसको लेके चलो, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 6 एंड गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्यू। ये तो क्यू ही है ना, 1 मतलब, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। Yes, ma'am. 4 इक्वेशंस बन गए। अब इसका करना क्या, देखते हैं। इसने हमें एक और बात बोली थी कि जो अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा होगा वो आपके सारे जीपी में होंगे, वो जीपी ही है। अगर वो जीपी है तो फिर टर्म्स में कैसे डिवाइड करोगे उसको, ये ए हो जाएगा, जनरल टर्म जो पढ़ा है ये ए आर हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर और ये ए आर क्यूब। ठीक है, इतना हो गया। Q. तो अब पहले इक्वेशन को लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस ए आर इज इक्वल टू कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, a प्लस ए आर आपका। और इक्वेशन 2 को अगर आप लोगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू योर 6 हो जाएगा ये। ठीक, अगर ये दोनों 3 और 6 हो गए हैं तो क्या बचेगा मेरे पास, दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 6। क्यूब था तो भाई
स्क्वायर को ले लो तो एक ही आर बचेगा आपके पास, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। सो यहाँ से मैं आर स्क्वायर निकालूं अगर, तो ये मेरा हो जाएगा पूरा का पूरा 6। ओके Yes, ma'am. अरे इसमें भी यस बोल रहे हो, गलत है, 6 कहाँ से होगा? जब आपका a प्लस ए आर 3 है, ये 6 है तो 2 नहीं आएगा ये 2 हो जाएगा। अब ठीक है, 6/3। हाँ ठीक है, चलो आर स्क्वायर मिल गया मेरे को, बट इसका मैं करूँ क्या? आर स्क्वायर मैंने निकाला क्यों, तो क्वेश्चन नहीं आता है ना। आर स्क्वायर निकाला है तो भी मुझे 2q प्लस पी एंड 2q माइनस पी निकालना पड़ेगा, रेशियो लेकर के। कैसे निकालेंगे देखो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, बहुत जगह है हमारे पास। सो नाउ 2q प्लस p अपॉन 2q माइनस p विच इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो आप, 2 गामा इंटू डेल्टा प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन में q और p की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सब लिया था ना, वही पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2 गामा इंटू डेल्टा माइनस अगेन अल्फा इंटू बीटा विच इज नाउ इक्वल टू, अब फिर से गामा इंटू डेल्टा की क्या वैल्यू थी हमारे पास, 2 a स्क्वायर r टू द पावर 5। प्रोडक्ट्स को सॉरी पावर्स को अब क्या कर दो, आप इकट्ठा कर दो, ऐड कर दो, प्लस a स्क्वायर इंटू r अपॉन में 2a स्क्वायर r टू द पावर 5 माइनस a स्क्वायर इंटू r विच इज नाउ इक्वल टू, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कैंसिल होंगी बट पहले नहीं करते हैं, 2r टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, जैसे ही आप कॉमन निकालोगे ना तो चीजें अपने आप कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, 5 था तो 4 हो जाएगा, r4 प्लस 1 अपॉन 2 r4 माइनस 1 विच इज नाउ इक्वल टू, मैंने 2 को कैंसिल नहीं किया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपको रेशियो मिला विच इज इक्वल टू 9:7। ऐसा आंसर कुछ दिया था, कुछ तो दिखा था 9 जैसा। ऑप्शन We are right. हाँ, जे का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व किया है बहुत ही पेचीदा तरीके से, संभल का। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट में देखते हैं, ये जे का तो नहीं है मगर हाँ अच्छा क्वेश्चन जरूर है, कर सकते हो आप लोग इसको खुद से। 0.99%। नहीं कर सकते ना, आगे भी तो बोलो सेंटेंस। 0.99% कर सकते हैं। अच्छा 0.99, मुझे 99.9% सुनाई दिया, कान भी खराबी हो रहे हैं मेरे। मैम आंखें ठीक है अभी तक। Yes, ma'am. अच्छा हाँ, मेरे कान भी सही है, आंखें भी सही है, ठीक है, वो तो मैं आप लोगों से थोड़ा मजाक कर रही हूँ। हमारी खराब होगी पर आंखें। मुझे भी कुछ चश्मा लेना है, मुझे स्क्रीन यूज करते वक्त ना कब से जॉब कर रही हूँ, साल भर से ऊपर ही हो गया है, अभी सोच ही रही हूँ साल भर से ऊपर हो गया, लूंगी तो लग रहा है 2 साल हो जाएंगे। आंखें मेरी ठीक है भगवान की कृपा से। मैम मेरे तो बहुत पावर का है। आप ज्यादा मोबाइल यूज करते हो क्या? नो मैम। तो कैसे हो गया मैम कुछ भी मोबाइल नहीं, ज्यादा? मैम कुछ भी यूज नहीं करता। तो खाते नहीं होंगे, मैं वेजिटेरियन हूँ, सब्जियां वगैरह ज्यादा खाती हूँ, आप सब्जियां मैम मैं भी वगैरह वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन होने से क्या होता है, सब्जियां खाते हो? यस मैम। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो कोई अवार्ड देना है आपको? सब्जियां खाओ, दूध Yes, पियो, ma'am. फल फ्रूट्स खाओ, तब जाके होगा। मैं बहुत खाती हूँ ये सब चीजें, थोड़ा सेहत पे मेरा ध्यान है, खाने पीने में नो कॉम्प्रोमाइज, बाकी दुनिया जाए जहाँ जाना। मैम बेशक पर कुछ नहीं आता हो। देखो इस उम्र में तो आपको पावर लगना ही नहीं चाहिए, योगा करो ना थोड़ा सा, आंखों का योगा रामदेव इतना अच्छा बताते हैं, वो सब तो करना नहीं है, मॉडर्न बन के घूमना है, चश्मा लगा लोगे लेकिन। यस In a GP,
if the m plus nth term be a and m minus nth term be b, then it's mth term. बहुत इजी है, सब कुछ दे दिया, बोल रहा है बस निकाल के दे दो हमें। तो लास्ट टर्म जैसे होता था एपी में तो टी से करते थे, यहाँ पे भी जनरल टर्म का फॉर्मूला टी से आपने देखा था, टी एम प्लस एन इक्वल टू, मैं कैपिटल ए से लिख रही हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ए इंटू आर एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल, ये फर्स्ट ले लिया मैंने। देखो m प्लस एन तो पहले से दिया है और a इंटू आर एन माइनस वन तो मेरा होता ही है फॉर्मूला, तो वो माइनस वन यहाँ पे ऐड हो गया। नाउ m माइनस एन इज इक्वल टू a इंटू आर m माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या है मेरा b है। दिस इज नाउ योर इक्वेशन नंबर 2। निकालना क्या है, mth टर्म यानी कि tm इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू आर m माइनस वन। ये मुझे पता नहीं है, बट जो पता है तो उससे क्या मिल रहा है हमें, जो पता है उससे तो कुछ मिले तब ना, A और B, ठीक है कुछ तो मिल ही रहा है। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 अगर आप करते हो प्रोडक्ट तो सबसे पहले तो मेरा बनेगा क्या, A का स्क्वायर बन जाएगा इंटू R कितना हो जाएगा 2 m माइनस 2 हो जाएगा। m कैंसिल हो गया ना, तो बचा क्या, ये m n तो वैसे ही कैंसिल हो गया, मैं कर नहीं रही हूँ, तो बचा मेरे पास खाली m वाला टर्म, तो 2m माइनस 2 विच इज इक्वल टू a इंटू बी। सही जा रहे हैं ना, अरे कुछ तो बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ यस मैम। रिदिमा आप भी क्लास में फोकस कर रहे हो ना, पता नहीं है कि चलिए a इंटू आर m माइनस वन द होल का मैं स्क्वायर ले लेती हूँ विच इज इक्वल टू a इंटू बी। सो अगेन मुझे क्या मिला, a इंटू आर एम माइनस वन इज इक्वल टू, ये इसको ट्रांसफर कर दिया, हेडेक अपना दूसरे को दे देते हैं ना, इसने अपने हेडेक को दूसरे को जब ट्रांसफर कर दिया, सॉल्व तो हमको ही करना है ना। हाँ आपने भी अपना हेडेक दे दिया इधर, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो रूट ओवर ए बी इसका आंसर आ गया। ऐसा कुछ ऑप्शन था? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, मैंने ma'am. दिया था ऑप्शन। मैम है। मैम हमने पहले बता दिया था आंसर। आपने कर लिया था क्या इसको Yes, ma'am. सॉल्व? मैम आपने ये टिक क्वेश्चन मैंने ही लगाया था। बनाया था। टिक तो मैं सब में लगा देती हूँ कि भाई यही आंसर देख लो, मैम ऐसे जरा बात। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा दिमागी कैलकुलेशन कर लिया करो, आप लोग को पहले बता देते कि कर लिया तो मैं करवाती नहीं, मेहनत करना पड़ा इतना, चाय भी नहीं मिली पूरी क्लास खत्म। मैम इस टाइम तक आप चाय बना भी सकते थे। अब खाना खाएंगे कि चाय बनाएंगे, छोड़िए आज दिन ही खराब है मेरा, कुछ मिल ही रहा है ये चाहूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब इसको भी सॉल्व कीजिए, चलिए। सो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड बी बी द nth टर्म ऑफ ए जीपी। ए फर्स्ट है मगर बी nth हो गया, तो इनके बीच में क्या टर्म्स आए देन? इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स देन p स्क्वायर इज इक्वल टू। बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन ये बोल रहा है, जैसे इसने बोला उसके अकॉर्डिंग थोड़ा फ्रेम करते हैं। t1 इज इक्वल टू a, tn इज इक्वल टू b। अब t1 टू tn, ये a है ये b है, अब इसके बीच में हम लिखे तो क्या लिखे, कुछ ना लिख सकते ए बी ब्रैकेट में एन, ऑप्शन बी आंसर है। हाँ लिख दो, मैं डायरेक्ट आंसर समझ जाएंगे सब, कहाँ से आया, आसमान से टपक गया आंसर। इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ये जनरल टर्म हमें पता है टी एन क्या होता है। अब पी वाले को उठाओ आप, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स जो उसने बोला, पी इज इक्वल टू, अब मैं लिखूंगी ए देन ए आर टू द पावर वन, कुछ भी नहीं था तो ए आर टू द पावर स्क्वायर टिल ए आर टू द पावर n माइनस वन, यहाँ तक मेरा ये जाएगा। सो p इज इक्वल टू a टू द पावर n, क्योंकि nth टर्म भी इसने बोला है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स तो बोला ही है, देन p स्क्वायर इज इक्वल टू, सो a टू द पावर n, r को कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n माइनस 1, ये पूरा हो जाएगा। और मुझे क्या पता है, क्या पता है मुझे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये आपने फॉर्मूला कहीं पढ़ा था सम ऑफ n टर्म्स में एपी में, Yes, ma'am, पढ़ा था। -1
Yes, इंटू ma'am. एन अपॉन टू। ये फॉर्मूला मुझे पता है, तो जिसको जस्ट दिमाग में रखते हैं और इस वाले में अप्लाई करके देखते हैं। यस मैम। P is equal to a to the power n into r n minus 1 into n upon 2। ठीक है, P का स्क्वायर करना है अगर मुझे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a to the power 2n हो जाएगा। देन ये कितना हो जाएगा, ये 2 कैंसल हो गया, तो बचा क्या, n into n minus 1। मतलब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। यस मैम। So which is equal to now a square into r to the power n minus 1 into n, which is equal to again a into a r n minus 1 into n। क्योंकि a तो स्क्वायर था, तो उसका एक a को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू a into b to the power n। आपको पता है b क्या था, a r n minus 1। AR-N-1। हाँ, तो सिंस ये था तो यहाँ से मुझे ये मिल गया। तो इस तरीके से मुझे पूरा पूरा आंसर मिल गया, और यही था मेरे पास ऑप्शन में। चलो पहले से ही टिक किया हुआ है। तो पहले एपी बता दिया था। एपी के कंपैरिजन में जीपी कुछ इजी नहीं लग रहा है क्या? मैम Ma'am, आगे yes. वाले मैम सेमेस्टर ये तो इजी है। हाँ, आगे आने वाला क्लास थोड़ा टफ हो सकता है। जीपी में जनरली 2 क्लास जाता ही है आपका। दूसरे वाला मैंने तो दूसरा क्लास भी प्रिपेयर कर रखा था, तो मैंने देखा कि उसमें भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पीवाईक्यू भर भर के डाल दिया मैंने, जाओ पूरा पीवाईक्यू। यस मैम, PYQ ही है उसमें। मैम आप एक्स्ट्रा क्लास कब लोगे? लो, Yes, ma'am, तुमको ले एक्स्ट्रा सकते- क्लास लगाना है भाई। अभी जो क्लास चल रहा है अच्छा खासा, अरे एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। कब लिया जाता है पता है? जबकि आपका सिलेबस लैग करे, पीछे हो, तो एक्स्ट्रा क्लास लिया जाता है। और मुझे पता है मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना ही पड़ेगा, तो अभी के लिए चुप रहिए, लिया जाएगा। पहले ही आपको एक्स्ट्रा क्लास कब लोगे, लेंगे लेंगे भाई। सिलेबस तो आपका पीछे होना नहीं चाहिए। सोल्यूशन मैं चाहूँ भी तो कब लूँ आपका, दिक्कत तो ये हो रही है ना। मैं चाहूँ कि मैं संडे फॉर्म को तो ले लूँ, तो संडे को ले लो आप। संडे, देखो संडे को एक दिन ना, मतलब मैं बताऊं तो मेरा क्या रूटीन है कि सैटरडे रात को क्लास खत्म करके मैं संडे मॉर्निंग 5 बजे यहाँ से निकल जाती हूँ। मेरी दादी है, 87 ईयर्स ओल्ड है वो, और वो यहाँ से 2.5 घंटे की दूरी पे मेरा जो गाँव है वहां रहती है। तो एटलीस्ट एक संडे मिलता है उनसे मिलने को। मेरी तबीयत सही नहीं होती तो भी मैं ट्रैवल करके जाती हूँ, पूरे दिन उनके संग रहती हूँ, रात को फिर उनके साथ रह के मंडे मॉर्निंग में वहां से बस लेके फिर मैं आती हूँ, क्योंकि वो हमेशा याद करती है मुझे, तो मुझे उनको भी देखना है। तो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ मैं संडे को कोई काम ना लूं, बहुत इमरजेंसी पड़ेगी तो एक संडे ले लूं। लेकिन एक्स्ट्रा क्लास फिर मैं लूंगी तो 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे वाला लूंगी, 1 घंटे का। हाँ, 5 घंटे का लगा लेंगे पूरा दिन। यस मैम। और कोई काम नहीं है, आपको एक्स्ट्रा ही क्लास लेना है। मॉर्निंग में मैम 2 दिन पावर बैंक रख लेंगे अपने पास। फिजिक्स की क्लास ले लेना। मेरा एक्स्ट्रा क्लास तो देखो होगा 2-2.5 मैम सुबह सुबह 9 PM। भाई गूगल चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, क्या कर रहे हो? मैम सुबह ले लेना क्लास। ठीक है, रुकिए, मैं क्लास लैपटॉप आएगा। बोल पहले रहा था। क्लासेस तो जो ले रहे हैं वो कंप्लीट कर ले, कोई दिक्कत ना है। मैं अभी छुट्टी पे नहीं जा रही हूँ नेक्स्ट वीक से, कोई छुट्टी उट्टी नहीं, सब कैंसिल है। एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। लेट ए बी सी डी एंड पी बी एनी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर। इसके सेंटेंस पे ध्यान दो, ये जेई का क्वेश्चन है। ये नॉन जीरो भी है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर। अब रियल नंबर तो समझ में आता है कि क्या है। डिस्टिंक्ट से क्या मतलब है आपका, ये डिस्टिंक्ट शब्द क्या है, डिफरेंट, अलग अलग। अलग अलग। मैम such that a square plus b square plus c square into p square minus 2ab plus bc plus cd into p plus b square plus c square plus d square equal to 0। सो ये अनोखा इक्वेशन जहाँ पे p स्क्वायर है, p है, और थर्ड वाले को आप कांस्टेंट समझ लो। बात तो यही है कि ये p स्क्वायर है माइनस p है, प्लस में ये कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। पूरा इक्वेशन यही है आपका। और ये हमसे कह रहा है 4 ऑप्शंस है कि या तो ACP आपके एपी में है या ACP जीपी में है। ACP को ले रहा है तो B को छोड़ दे रहा है ये, और D को छोड़ दे रहा है।
या तो ये ABCD ले रहा है तो P को छोड़ दे रहा है, और वो GP में या AP में होनी चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग तो आंसर GP में आया है, बट हमारे अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, चलो देखते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू P माइनस 2AB प्लस BC प्लस CD इंटू P। अब आप मेरी जगह है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लोगे? मैम पी स्क्वायर होगा पीछे। P स्क्वायर क्यों होगा भाई, जब ये P है तो जबरदस्ती का स्क्वायर। अच्छा अब पीछे ए स्क्वायर प्लस बी। अभी ठीक है। यस मैम। यस मैम। मैंने भी देखा नहीं, आप सही कह रहे थे। ठीक है चलो। अच्छा आप बताओ, अब तो इक्वेशन भी लिख लिया, अब आप पहला स्टेप क्या लेते अगर आप लेते, आपको खुद से Simplify. करना हो। तो पहले इक्वेशन को तोड़ते। सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई सुनने में तो बड़ा इंग्लिश वर्ड अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कैसे करते वो बताओ। तोड़ते। तोड़ देते, किसको तोड़ते? स्क्रीन को ही तोड़ देते, किसको तोड़ते? स्टेटमेंट को। ब्रैकेट ओपन करते। वर्ड मास। A स्क्वायर इंटू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर इनटू पी स्क्वायर। ओके माइनस 2ABP। इनको देख, इनको और इनको मैंने कर दिया आप, ठीक है। और P स्क्वायर को आपने किससे किया? A स्क्वायर। यस मैम। कुछ हमने गलत किया है, रुक जाओ, सीक्वेंस में चलते हैं ना। ये B स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, अभी P के संग मल्टीप्लाई मत करो, नेक्स्ट में करते हैं। प्लस अब मैं ले रही हूँ B स्क्वायर इंटू P स्क्वायर प्लस अगेन C स्क्वायर को वैसे ही रखो माइनस 2BCP। A को A के संग लो, B को B के संग लेते हैं, C को C के यस संग, मैम। प्लस C स्क्वायर इंटू P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2CDP इक्वल टू आपका 0। अब ये हमने पूरा का पूरा ओपन किया, ठीक है। यहां से भी कुछ कॉमन शॉमन निकाला जाए, सो AP माइनस B द होल स्क्वायर प्लस BP माइनस C द होल स्क्वायर। A माइनस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग तो रहा है ना, तो उसी को हमने पूरा फ्रेम कर दिया A माइनस B के फॉर्म में। समझ रहे हो ये वाला स्टेप? यस मैम। यस मैम। ओके, बिना समझे यस मत बोल देना, समझ रहे हो तभी बोलना। समझ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। मैम समझ रहे हैं। यहाँ भी फ्रेम हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, खत्म कहानी। ये दो ही सेंटेंस इंपॉर्टेंट था इसका स्टार्टिंग का। AP माइनस B इज इक्वल टू 0, जो स्क्वायर आपने किया था। BP माइनस C इज इक्वल टू 0, CP माइनस D इज इक्वल टू 0। तो GP जब इसने हमें बोला या तो GP में होगा या तो AP में होगा। AP में होने के चांसेस कम बनते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं ABCD और इसके बीच का अगर मैं रेशियो ले लूं तो क्या होगा मेरा? B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B इज इक्वल टू D अपॉन C इज इक्वल टू कॉमन रेशियो हो गया R। जब R आ गया तो मतलब वैसे भी मेरा ये GP में ही होना है। T इज इक्वल टू B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B इज इक्वल टू D अपॉन C। तो ये सारे मेरे क्या हो गए हैं? GP में हो चुके हैं। So A, B, C, D which is equal to your P. So A, B, C, D are in GP. Yes, क्योंकि ये ma'am. तो ऑलरेडी P के इक्वल है। Yes, ma'am. मैम तो बच्चों जे के क्वेश्चन इतने इजी होते हैं तो आप लोग तो कर लोगे ना, अच्छे सीट्स ले लोगे, राइट? रिजल्ट दोगे तो? यस मैम। हंस के कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सो ही गया होगा सुन करके। है ही क्या यार, इसमें कुछ भी तो नहीं है, सारे सब्जेक्ट। यस मैम। क्वाड्रेटिक तक आपने किया ना, PYQs तो बहुत सारे किए, तो आपको डिफिकल्टी लेवल किसी चैप्टर में लगा अभी तक? ट्रिग्नोमेट्री। अभी 11th पास करोगे Why not? मतलब कि जब फाइनल ईयर में मैम आप रहते हो, ट्रिग्नोमेट्री। तब भी तो जेई अटेम्प्ट करोगे कि नहीं करोगे? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का यस मैम करेंगे। मैम जरूर। करेंगे, बस फॉर्मूले बहुत है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत है, देखो वो तो है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इजी है ना।
बोला तो था आपको कि 10 रुपए का चार्ट पेपर आता है, लेकिन करोगे नहीं ना। बात ये है, मैं कितना भी Yes. बोल दूं, मेरा बोलना बर्बाद ही है। उस चार्ट पेपर में सारे फॉर्मूले को लिखो ना बैठ के अपने रूम में सोने के चिपका लो। सामने। रूम में दीवार किस लिए होते हैं? मेरे रूम का दीवार कभी साफ सुथरा नहीं रहता, इतनी चीजें चिपका के रखती हूँ कि सामने वाले इंसान को चक्कर ही आ जाए, वो पढ़ते पढ़ते ही लिखा क्या है। हम शर्ट पर भी लिख लेंगे स्कूल। तो हमारी हैंड राइटिंग साफ नहीं ना ना ना, दीवार पे लिखो, हैंड राइटिंग जैसी भी हो दीवारों पे चिपकाओ चार्ट पेपर्स को अपने पूरे रूम। यस मैम, मैं चिपकाऊंगी। तभी होगा भाई, सही बोल रही हूँ मैं। उससे बहुत फायदा होता है, छोटी छोटी चीजें बहुत फायदा करती है। मैं ऐसे लगेगा पता नहीं कौन सी भाषा लिखी है। यस मेरी मैम। हैंड राइटिंग ही नहीं आप ही को पढ़ना है ना, किसी और को पढ़वाना है आपको, तो खुद की भाषा खुद ना पढ़ सकते। यस हम मैम। कई बार आ हम जाते कोई हैं। रूम में आ गया फिर। तो छोड़ो ना, आ गया तो उसको क्या आपको अवार्ड देगा वो? अगर वो आपको 2-4 हजार रुपए दे तो आप बोलोगे ठीक है मैं हैंड राइटिंग अच्छे से करके लिखूं। दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो, अपने बारे में सोचो। कोई रूम में आ गया अपने तो बारे में सोच रहे हैं ना, फिर वो क्या बोलेंगे? हाँ, अपने बारे में सोच रहे हैं, फिर लोग क्या बोलेंगे? कैसी राइटिंग है, कैसे पढ़ता होगा? हमारी लोग तो बेइज्जती करेंगे। बोलेंगे। लोग तो अगर आपकी अच्छी होगी तो भी बोलेंगे अरे उससे अच्छी तो उसकी है। आप कितना भी मर मर के कर लो तब भी लोग बोलेंगे। कमी निकालना ही लोगों का काम है, क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, ह्यूमन नेचर है। वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते ही है। बट जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं तो वो आपकी राइटिंग को नहीं देख के आपके इंटेंशन को देखेंगे और बोलेंगे जो लिखा है ना जिस भी भाषा में उसको बस याद कर लो, वो काफी है। और जब एनआईटी में सीट लोगे, कुछ एग्जाम क्लियर करोगे, तो वही लोग फिर आएंगे आपके घर मिठाई खाने, या आप जाओगे आपके घर मिठाई आएंगे मैम। मैम मिठाई में नमक सबसे मिर्च पहले डाल के दे देंगे उनको। हाँ मैम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे फोटो। हाँ, मुझे इतना सस्ता मिठाई नहीं चाहिए, मेरे एड्रेस पे करोगे तो हम चाहिए। कौन सी बोतल व्हाट्सएप पे कोई देंगे? मिठाई भेजता है? मैम जो एड्रेस बोलोगे भेज दो। वो भेजेंगे फिर आपको। ठीक है, जरूर। इतना आपने बोल दिया वही काफी है। मैम मुझे क्या चाहिए? अब मुझे मिठाई की याद मत दिलाओ, ऐसे आज मुझे चाय भी नहीं मिली, पूरा क्लास ले लिया मैंने। अब मिठाई की याद दिला दी तो फिर हो गया स्कूल में खत्म। सेंड कर देते चाय की। SN इक्वल टू, देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? क्या होता है? SN इक्वल टू ए ब्रैकेट आर की पावर n माइनस 1। हाँ जी, ए n ब्रैकेट माइनस वन आर लास्ट। की पावर n माइनस अपॉन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। AR स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस AR n माइनस 2 प्लस AR n माइनस 1, क्योंकि जाहिर सी बात है -1 के पहले जो होगा वो -2 ही होगा। उससे भी पहले आते जाओगे तो वैसे ही नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे माइनस में आपके। नाउ कॉमन रेशियो इनटू SN अगर आपको लिखना है तो अगेन एक R ऐड कर दोगे आप। A इंटू R प्लस AR का स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, AR का स्क्वायर प्लस अगेन AR का क्यूब प्लस डैश डैश AR n माइनस 1 प्लस AR टू द पावर n। जब कॉमन रेशियो ऐड किया तो आपको यहाँ पे टर्म्स भी बदल गए। नाउ अब अगर आपको इन सबको आपस में इक्वेट करना है तो इक्वेट का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे या तो प्लस कर रही हूँ या तो माइनस कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ माइनस। माइनस करना है तो 1 माइनस R इंटू SN इज इक्वल टू, क्या बचेगा हमारे पास? सब तो कैंसल आउट होके बचेंगे A माइनस AR टू द पावर n। तो यहाँ से आप SN अगर निकालोगे तो ये एक अच्छा फॉर्मूला निकलेगा, A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस R। ये फॉर्मूला आपको निकला है यहाँ पे SN का। यस मैम। इस कलर कॉम्बिनेशन को देख के मुझे इंडिया के झंडे वाली फीलिंग आ रही है, येलो एंड ग्रीन। येलो नहीं है। येलो ग्रीन और व्हाइट। येलो नहीं है, आपने सही बोला, येलो नहीं है। थोड़ा सा मुझे वो फीलिंग आ रही थी। तो मैम आपको पीछे ब्लैक है ना, व्हाइट होती स्क्रीन तो। अभी क्रिकेट चल रहा था, आप लोग क्रिकेट लवर हो सबके सब? मैम बहुत यस ज्यादा। मैम। मैंने भी देखा था इस बार वर्ल्ड मैम कप। कल है मैच इंडिया न्यूजीलैंड। यस ना मैम। उसमें मैम मेरे को धर्मशाला इंटरेस्ट में। नहीं है। मैम हिमाचल में है धर्मशाला। ओहो, यस तो आप मैम। लोग जाओगे देखने? कल तो नो मैम। संडे है।
नो मैम, मैम पढ़ाई करेंगे। अरे वाह, इनोसेंट बच्चे। मैम टिकट बहुत महंगी है। अच्छा वो यस बात है। मैम। मेरे पास शादी है। घर में झाड़ू पोछे करने आते हैं। यस मैम, संडे है कल तो झाड़ू यस पोछा करना मैम, पड़ेगा। संडे होता है मैम। फोन में देखेंगे लाइव। दिवाली की सफाई करनी है अभी तक। टीवी में देख लेना और क्या करोगे। बट वो जो मैच देखा था वर्ल्ड कप और इंडिया पाकिस्तान वाला, मजा आ गया था उस दिन तो। मैम बहुत मजा आ गया, रोहित शर्मा ने क्या बैंड बजाई उनकी। रोहित शर्मा यस रोहित शर्मा मेरे घर में सभी क्रिकेट लवर है, मम्मी पापा, हम लोग सब बचपन से क्रिकेट ही देखते हैं। ये बहुत अच्छा मैम मेरे घर आपका में बस फेवरेट मम्मी प्लेयर? नहीं देखते। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है cricket। ड्रीम आपका 11 लगाया। फेवरेट प्लेयर? मैम आप स्पोर्ट्स खेलते हो? हाँ बैडमिंटन खेलते हो, उतने में ही मेरा हो जाता है। मैम चेस। हाँ चेस मेरे पापा ने कितनी बार सिखाया, पापा से ही हारती हूँ मैं चेस में। मैम खो चेस में खो, मुझे वॉलीबॉल, रेस। नहीं उतना नहीं खेलती। देखो बैडमिंटन और चेस और लूडो तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। चेस चेस जब घर पे कुछ मतलब जैसे रिजल्ट आना होता है, लगता है कि अब कुछ धमाकेदार होने वाले, तब चेस खेलते हैं। बड़ा मजा आता है मैम, बहुत लंबी गेम चलती है। बहुत दिमाग से खेलना होता है। मेरे घर में मेरे पापा बहुत परफेक्ट है चेस हम में। इसमें ट्रिक्स भी होती हैं। यस उन्होंने ही हमें सिखाया था। देखो एसएन का फॉर्मूला जो लिखा था हमने, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। r इज लेस देन 1 होगा तो ये पूरा होगा। n इंटू a कब होता है, व्हेन r इज इक्वल टू 1, और a इंटू r n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये तीन आप इसको लिमिटेशन बोलो, रेस्ट्रिक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, बस बोलो और दिमाग में याद रखो। लिमिटेशंस। यस मैम। लिमिटेशंस। आप लोगों ने गेम की बात की तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको माइंड को बहुत शार्प करना है तो आप कौन सा गेम खेलोगे? ब्रेन वीटा। ब्रेन वीटा जानते हो क्या होता है? नो मैम ब्रेन नो। टीजर। ब्रेन टीजर वीजर मेरे को नहीं पता, जो मेरे को पता है वो दो देखो आप। ब्रेन वीटा क्या होता है देखो, गेम भी आपको मुझे बताना पड़ेगा। ये होता है एक गोल। अब वो गोल होता है ना, देखो वो गोल से शेप होता है, उसमें ना बहुत सारे होल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे होल्स होंगे, ठीक है, बहुत होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वाला होल जो होता है उसमें, वो बीच में होता है। और आपको पता है कंचे, पता है कंचे या यस कैंचे, मैम। गोल क्रिस्टल यस यस मैम। मैम। यस मैम। मार्बल बोलते हैं ना। यस मैम गलेली। हाँ इंग्लिश वीक नहीं है मेरी। मार्बल बोलते हैं, तो सब में आपको एक एक मार्बल्स ना ऐसे रखने होते हैं जो उसमें बने होते हैं उतने। और गेम क्या है कि आप सारे मार्बल्स को कुछ इस तरीके से उनकी जगह से उठाओ, ऊपर नीचे करो या दाएं बाएं करो, कुछ तो करके आपको उसको सेंटर पे सिर्फ एक मार्बल बचना चाहिए आपके पास, सिर्फ एक। वो गेम होता है, उसको दिमाग से खेला जाता है, एंड सीरियसली ब्रेन बहुत शार्प होता है उसमें। मैम हमें ब्रेन टीजर भी बहुत अच्छी है। होगी अच्छी, मैं नहीं जानती ना उसके बारे में, ये मैं जानती हूँ तो मैंने आपको बताया। ये बहुत अच्छा गेम है, इसको आप फिजिकली भी करते हो तो माइंड बहुत फ्रेश भी होता है। मुझसे तो ज्यादातर मैथ ही होता है। ये भी तो मैथ ही है, तो क्या बताऊँ आपको मैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई गेम मुझे नहीं पता है। केमिस्ट्री इजी होती है। इजी चीजें ही तो अक्सर नहीं आती यस है। मैम। यस मैम, केमिस्ट्री इजी है फिजिक्स और मैथ के कंपैरिजन में। फिजिक्स तो मत ही पूछो, मैथ से थोड़ा बहुत पूछ भी सकते मैम हो। फिजिक्स में डेरिवेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। यस मैम। बाकी मैथ कैसे तो होता है महाभारत की फिजिक्स में जैसा है। होता है। हम्म। मैथ तो होता ही है। मैम हमारे स्कूल में ना एक लड़की है जिसके ना तीनों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स है और उसका एक भी नंबर नहीं कटा है। एक भी नंबर, पता नहीं कितना पढ़ती है वो। उसकी हम तो पूजा आइंस्टाइन वूजा की की लगती जानी है। चाहिए, फिर तो उसकी आरती उरती उतारी जानी चाहिए। मैम और मैम आइंस्टाइन उसने की ना, लगती है कुछ। मैम सही में, और उसने ना नवोदय का एग्जाम भी क्लियर कर दिया और वो नवोदय भी चलेगी और स्कूल उससे में भी टच पेपर में रहो ना, चलते। टच में रहो, बोलो कि भाई तुम ऐसा करती क्या हो, कुछ तो अपना एजेंडा बताओ, कुछ तो वो शेयर करेगी जरूर। मैम सेल्फ स्टडी करती है और पढ़ती सिर्फ 2 घंटे है मैम। वो ना रट लेती है, वो ना बहुत जल्दी रट लेती है, एक बार पढ़ के उसको याद हो जाता है। बेटा देखो, रटंत विद्या खटंत विद्या होती है। यस हमेशा मैम। रट के कैसे करोगे, कैसे रट मैम के जितना समझ में आता है उतना ही। वो मैं अपने समझती नहीं होगी।
वो समझती नहीं है उसको। आप मैम अगर कोई सम करोगे ना, उसको ना स्टेप वाइज दिख जाएगा और उसको ना वो दिमाग में बैठ जाएगा, और उसको सेम वो कॉपी करके दूसरे उस पे उतार लेती है और उसके फुल मार्क्स आ जाते हैं। तो आप भी ट्राई करो ऐसा अगर मैम होता है होते हैं तो। मैम, मैम कई मेरे बच्चों से को नहीं बड़ा होता। शार्प होता है दिमाग मेरे से ऐसे। तो नहीं हो पाएगा ऐसा कि मैं मैम मेरे से भी नहीं होता रट्टा। रट भी मैम मेरे तो से भी रट नहीं के कर होता। ही ना पाऊँ, मैं तो स्टेप समझे बिना ना कर पाऊँ किसी भी चीज का, सच बता रही हूँ। यस मैम, समझ ही नहीं आता कि आया कैसे, क्यों आया, पहले तो नहीं आता है दिमाग में। बट देखो ये जो सेल्फ स्टडी होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है, मेरा खुद का एक भाई है, उसने जिंदगी में जितने भी एग्जाम्स क्लियर किए हैं मुझसे भी ज्यादा, उसने सेल्फ स्टडी से ज्यादा किया है। जब कोचिंग लिया तो वो लुढ़क ही गया, कोचिंग लिया तो नंबर ऐसे ले आए कि बताने लायक ही नहीं है। जब सेल्फ स्टडी किया तो बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, तब से वो सेल्फ स्टडी करता है। मैंने भी देखा है, एक एग्जाम मैंने रिसेंटली पास किया था, हालांकि उसको पास करने का कोई मतलब नहीं निकला क्योंकि मैंने आगे उसमें पढ़ाई नहीं की। मैंने सेल्फ स्टडी से उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कौन कितना पढ़ा रहा है वो ठीक है गाइडेंस, बट सेल्फ स्टडी किया करो। वो ज्यादातर वही करती होगी। मैम वो करती वही है ना, वो ट्यूशन जाती है ना कोई कोचिंग लेती है। आप लोग भी करो बच्चों। चलो फिलहाल इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी whose first term is 28 and fourth term is 4/49। तो फोर्थ टर्म की बात करूं, T4 इज इक्वल टू AR³ विच इज इक्वल टू मेरा 4/49 है, और फर्स्ट टर्म तो मुझे पता ही है 28 है। सो 28 यानी कि फर्स्ट टर्म इनटू R³ इज इक्वल टू मेरा कितना है 4/49। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही बन रहा है। R³ इज इक्वल टू 1/7 द होल का क्यूब। ठीक है, 29 को इधर लाके मल्टीप्लाई यहाँ पे लेकर जाओगे तो आपको 1/7 का मिल जाएगा क्यूब। फिर क्या करोगे, R इज इक्वल टू 1/7, क्यूब क्यूब गया दोनों तरीके से, दोनों तरफ से। सो S इंफिनिटी, इसने हमसे इनफाइनाइट पूछा है, S इंफिनिटी इज इक्वल टू A/1 माइनस R विच इज इक्वल टू 28/1 माइनस 1/7। तो 7 को ऊपर लेकर जाओगे तो कितना होगा, 28 इंटू 7/6। सो 2 3 6, 2 14 28, 14 7 98 होगा अपॉन 3। इस तरीके से इनका आंसर आ गया 98/3। इजी था ये क्वेश्चन भी, ठीक था। यस। ये एक्चुअली एग्जाम्पल के तौर पे था आपका सम ऑफ एन टर्म्स। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। लेट an be the nth term of a GP of positive numbers. Let sigma n is equal to 1 to 100, a2n is equal to alpha, and sigma n is equal to again 1 to 100, a2n minus 1 is equal to beta, such that alpha is not equal to beta. Then the common ratio. This is again very very easy. क्या कह रहा है हमें, a2 plus a4 plus a6 plus dash dash a200 है ना, 100 इंटू 2 कितना होगा, 200 इज इक्वल टू अल्फा। 2n लेना था मुझे तो 2 के मल्टीपल से आ गए, 100 इंटू लास्ट तो आपका 100 तक जाना है तो 100 इंटू 2 भी कर दोगे तो 200 हो जाएगा, और वो अल्फा के बराबर होना चाहिए। सेकंड क्या बनेगा आपका, a1 प्लस a3 प्लस a5, सबसे एक एक घटा दो, n-1 बोल रहा है ये, प्लस डैश डैश प्लस A199 इज इक्वल टू बीटा। ठीक, अब कॉमन रेशियो के साथ अगर लिखोगे तो AR प्लस AR³ प्लस AR टू द पावर 5 प्लस डैश डैश प्लस AR199 इज इक्वल टू अल्फा, देन A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR टू द पावर 4 अगेन प्लस AR टू द पावर 198 इज इक्वल टू बीटा। चारों हमने फॉर्म कर लिया, जिसमें से आपके 2 विद कॉमन रेशियो और 2 विदाउट कॉमन रेशियो है। 4 फॉर्म हो गए हमारे, जैसा इन्होंने बोला था अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इसीलिए यहाँ पे आपको अल्फा बीटा को चेंज भी करना पड़ा। देन आर को कॉमन निकालोगे अगर तो a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR टू द पावर 4 प्लस डैश डैश प्लस AR टू द पावर 198 इज इक्वल टू अल्फा मेरा होगा। तो बीटा क्या होगा,
R इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैं ऑलरेडी बीटा में ले चुकी हूँ। R इंटू बीटा इक्वल्स टू अल्फा। R इज इक्वल टू, कहाँ गया, R इज इक्वल टू मेरा हो गया अल्फा अपॉन बीटा, कहानी हो गई खत्म। किसी को कोई इसमें डाउट है या कुछ समझ ना आया तो बोल दो। नो मैम। मैम नो समझ मैम। समझ में आ गया? यस वाह, मैम। क्या अच्छा यस पढ़ा। मैम। मैम आपको आज लगा पता? हाँ? आपको आज लगा पता? हाँ मुझे आज जाके पता, जब आपने बोला कि हाँ समझ में आ गया तो। और भी कोई क्वेश्चन है क्या? मेरे को लग रहा है और शायद क्वेश्चन नहीं होगा। मैम नहीं है, और टाइम भी खत्म हो गया। टाइम भी हो गया अब। अच्छा ऐसा है क्या? यस आज मैम। बच्चों ने आपको बातों में यस डाल मैम। दिया। ये देख लो, एक होमवर्क है, ये होमवर्क जरूर ट्राई करना आप लोग। यस मैम, मैम सेंड कर देंगे आपको करके। हाँ कर तो दोगे, मुझे पता है, सबसे पहले तो करोगे सेंड, कभी करते तो हो नहीं, मुंह से सेंड करते हो खाली। नहीं मैम, सोल्व करके। HP वही तो मैं बोल रही हूँ, मुंह से खाली करते हो आप लोग, वो रियलिटी में कभी नहीं होता मैम है। कर देंगे सेंड मैम, कल सुबह ही। ओके जरूर कर देना। सो वी Yes, हैव तो ये PDF स्टडी। 100 की शर्त लगाएं। हाँ क्या? 100 रुपए की शर्त। शर्त लगाएं अगर क्वेश्चन कर दिया। चलो देखती हूँ मैं क्या क्या करते हैं। वी हैव स्टडीड द बेसिक्स ऑफ जीपी। अभी तो बेसिक्स ही पढ़ा है, ये बेसिक में ही आता है। ये मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड भी कर दूंगी। ठीक है, Yes, जाइए देन आप लोग दूसरे क्लास के लिए, मिलते हैं मंडे। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय जय मैम। श्री बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राम, बाय बाय। गुड नाइट। ओके जय श्री राम मैम। जय श्री राम सभी।